हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सेफ्टी पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुका है। आज लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पीछे लेक्चर 2 में हम टाइप्स ऑफ फायर पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। आइए हम जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, ठीक है ना। तो आग को बुझाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? फायर एक्सटिंग्विशर। आग लगता है उसके द्वारा, मतलब किसी चीज से आग लगता है तो हम किसके माध्यम से बुझाते हैं? आग इस एक्सटिंग्विशर के माध्यम से, ठीक है ना। हम बालू भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, ठीक है ना। तो ये पानी, बालू, ये सब क्या है? एक्सटिंग्विशर है, ठीक है ना। बहुत से टाइप के फोम होते हैं, CO2 होते हैं, ठीक है, ड्राई पाउडर होते हैं, बहुत से टाइप के एक्सटिंग्विशर होते हैं। एक एक करके हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, ये बेलनाकार आकार का दिखेगा ना, इसको हम क्या कहते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना। बहुत से टाइप का होता है, ये CO2 टाइप का है। ये क्या है? CO2। इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होता है हैंडल और यहाँ होता है लॉक पिन, ठीक है ना। इसको निकालते हैं तभी ये ऑपरेट इसको कर पाएंगे, चला पाएंगे, ठीक है ना। लॉक पिन को निकालते हैं। ये मेरा होता है प्रेशर गेज। यहाँ यदि ग्रीन पर रहेगा तो प्रेशर, मतलब इसमें क्या है? फ्यूल है, ठीक है ना। यदि ईंधन है, यदि ये ग्रीन पे रहता है और रेड पे होता है तो फ्यूल खत्म, ठीक है ना। और ये CO2 कार्टेज होता है, इसमें CO2 भरा रहता है, ठीक है। ये साइफन ट्यूब होता है, इसी से आपका गैस निकल कर ऊपर तक जाता है और इससे हौज से होकर बाहर निकलता है, ठीक है ना। ये वाटर भरा रहता है क्योंकि CO2 में वाटर मिक्स होकर निकलता है, ठीक है। इस चीज होता है। ये सेफ्टी पिन जो कि आपको समझाया अभी, ठीक है ना। प्रेशर गैस, तो इसकी बनावट कुछ इस टाइप का होती है, ठीक है। तो यह एक विशेष प्रकार का उपकरण है जिसे आवश्यकता पड़ने पर आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी बनावट की मैं बात करूं, ठीक है ना। इसकी बनावट को, तो ये बेलनाकार आकार का होता है। किस टाइप का होता है जी? बेलनाकार आकार का, ठीक है ना। किस टाइप का होता है? एक मिनट, बेलनाकार आकार का होता है, ठीक है। देख सकते हैं ये दो, इसकी बनावट दो टाइप से होती है। एक तो इसमें प्रेशर डालकर, मतलब स्टोर्ड प्रेशर, और दूसरा कार्टेज ऑपरेटेड, ठीक है ना। इसको क्या चीज होता है देख लीजिए, एक एक करके पहले समझा देते हैं। आमतौर पर आग बुझाने वाला यंत्र हाथ से पकड़े जाने वाले यंत्र होता है। इससे हम हाथ से पकड़ कर चलाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए कोई मशीन पर रख कर हम लोग नहीं दूर लेकर जाकर चलाते हैं, जबकि इसको हम हाथ से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जो बेलनाकार प्रेशर वेसल होता है, इसके अंदर आग बुझाने वाला पदार्थ भरा होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या? CO2, फोम, ड्राई पाउडर, कुछ भी जिस टाइप का आपका आग है उस टाइप का हम फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये इसकी बनावट, इसकी डिजाइन दो तरीके से होती है। एक स्टोर्ड प्रेशर, क्या किया जाता है इसमें? जो भी ईंधन फ्यूल डाला जाता है उसको नाइट्रोजन या हवा के साथ क्या कर दिया जाता है? प्रेशर बना के स्टोर कर दिया जाता है। जैसे ये पिन निकलता है वहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके दो तरीके से एक एक करके समझते हैं। यहाँ देखिए, इसमें अग्निशामक के साथ साथ स्टोर्ड प्रेशर फायर एक्सटिंग्विशर में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें अग्निशामक के साथ साथ हवा या नाइट्रोजन को अधिक दबाव पर एक साथ मिलाकर सिलेंडर में क्या करते हैं? संग्रहित यानी प्रेशर करके भर देते हैं, ठीक है ना। ड्राई केमिकल अग्निशामक के साथ नाइट्रोजन गैस को मिलाते हैं, और वाटर और फोम अग्निशामक के साथ हवा को मिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखिए, अब कार्टेज ऑपरेटेड फायर एक्सटिंग्विशर, कारतूस, है ना। आइए देखते हैं इसको। इसके सिलेंडर के अंदर दो तरह के कंटेनर होते हैं। इसके सिलेंडर के अंदर दो तरह के क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं, ठीक है। जिसमें एक में अग्निशामक तथा दूसरे में अग्निशामक को ले जाने वाला क्या हो रहता है? पदार्थ भरा होता है। दूसरे में अग्निशामक को ले जाने वाला पदार्थ भरा होता है। इसमें दो अलग अलग सेपरेट कंटेनर बने होते हैं, ठीक है ना। एक में अग्निशामक भरा होता है और दूसरे में क्या होता है? एक्सप्लेन, माने ले जाने वाले पदार्थ भरे होते हैं। निकलने से पहले इन दोनों को क्या किया जाता है? निकलने से पहले इन दोनों को मिला, इसी में मिक्स हो जाता है, ठीक है। इन दोनों को मिलाया जाता है, इसके बाद आग बुझाने का कार्य होता है। इसके बाद ही हम इस आग बुझाने का कार्य ऑटोमेटिक, ये जब हम प्रेशर को दबाते हैं ना, ये हैंडल को तो इसी में ये पिन अप आकर ये गैस को छेद करता है, या वाल्व लगाता है, छेद करता है, और ये जो भी यहाँ दूसरा कंटेनर में मिक्स रहता है ये जाकर इसमें मिलकर ये बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। बाहर हो जाते हैं, ठीक है। इसे पुनः कम समय में रिचार्ज किया जा सकता है। इसको तुरंत हम लोग फिर भर भी सकते हैं,
इसलिए जितने इंडस्ट्रियल एरिया है ना, सबसे अधिक इसी का मतलब इंडस्ट्री में सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आमतौर पर इस तरह के अग्निशामक का प्रयोग औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है, ठीक है ना। क्लियर है इतना? चलिए अब समझते हैं फायर फाइटिंग मेथड, आग बुझाने के तरीके, ठीक है ना। आग बुझाने के तरीके कौन कौन होते हैं? तो दो तीन टाइप के होते हैं, कूलिंग मेथड होते हैं, एक्सटर्वेशन, चैन ब्रेकिंग मेथड, ठीक है ना। इस चीज को समझते हैं एक एक करके, ठीक है ना। आइए, फर्स्ट आता है कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड में हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को कम करते हैं। कूलिंग मेथड में हम क्या करते हैं? कूलिंग मेथड में क्या कर देते हैं कि टेम्परेचर को क्या करते हैं? लो करते हैं, कम करते हैं। यानी इस तरीके द्वारा हीट, गर्मी तापमान को आग से निकाला जाता है या कम किया जाता है। हम लोग जैसे आग लगा रहता है तो उसमें हम लोग पानी डालते हैं, पानी डालने से क्या होता है? उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, जिससे आग क्या होती है? बुझ जाती है। चाहे हम लोग फोम एक्सट्रीब्यूटर का उपयोग करते हैं, फोम एक्सट्रीब्यूटर झाग बनाकर क्या करता है? उसका टेम्परेचर जो करता है ना, टेम्परेचर एकदम लो कर देता है, जिससे हमारा आग क्या होता है? बुझ जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है ना। तो कूलिंग मेथड, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा एस्टरवेशन मेथड, एस्टरवेशन या ब्लैंकिंग मेथड। इस तरीके द्वारा ईंधन की सप्लाई को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। जो जलते जा रहा है ईंधन, उसको हम क्या करते हैं? सप्लाई को बंद कर देते हैं, ठीक है ना। यानी चैन ब्रेकिंग मेथड, सीधे सीधे बोलेंगे तो चैन उसका तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बाय कटिंग फ्यूल सप्लाई, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला आता है स्मूथिंग मेथड, ठीक है ना। स्मूथिंग मेथड, ठीक। इस तरीके द्वारा ऑक्सीजन को कम करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ आग लग गया, ठीक है ना, आग लग गया तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे सिलेंडर में ही आग लग जाता है तो चट्टी को भिगा कर क्या करते हैं? उस पर ओढ़ा देते हैं। ओढ़ाने से क्या होता है? टेम्परेचर भी कम होता है, जो बाहरी से ऑक्सीजन उस पर जा रहा है तो ऑक्सीजन कम कर देता है। चाहे सीधे सीधे एग्जाम्पल बोले तो आप किसी तिल्ली को बार बार या मुंह में दाब लो, बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? एकदम बुझ जाएगा ना, ठीक है ना। चाहे एक मोमबत्ती लीजिए, बालिए और उसको गिलास से किसी से ढक दीजिए, ऑक्सीजन मिले ही नहीं तो क्या होगा? बुझ जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कम करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, अगला आता है चैन ब्रेकिंग मेथड, ठीक है ना। चैन ब्रेकिंग मेथड, इस तरीके द्वारा आग के लगातार प्रक्रिया, जो ये आग बढ़ते जा रही है, आग बढ़ते जा रही है, इसके बीच में हम गैप दे देंगे, ठीक है ना। ये बीच में गैप दे देंगे तो ये ब्रेक कर दिए ना, चैन को क्या कर दिए? ब्रेक कर दिए, यानी ईंधन का ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। तो आग आगे यहीं तक आकर सीमित रह जाएगी। जब इसको ईंधन ही आगे नहीं मिलेगा जलने के लिए तो ये जलेगा कहाँ है, ठीक है ना। तो आग यहीं रुक जाती है, यानी चैन ब्रेकिंग मेथड। अक्सर आप लोगों को देखे होंगे कि गाँव में जब खेती होता है गेहूं में, बिजली से आग लग जाती है ना, तो पूरा गेहूं के पूरा मतलब पूरा फील्ड ही जल जाता है, पूरा सीधे बोले तो चौरा के चौरा साफ हो जाता है। तो उस समय हम लोग क्या अपनाना चाहिए? चैन ब्रेकिंग। देखते होंगे अक्सर किसान लोग अपना अपना मतलब खेत में के गेहूं लगते हैं काटने, ताकि मतलब उधर से जो आग चल रहा है, इधर से जो आग बढ़ते आ रहा है, कि इधर हम बीच में काट देंगे तो आग उधर नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। अक्सर ये आप लोग देखे होंगे। क्लियर है? चैन ब्रेकिंग मेथड, वो लोग कौन सा अपनाते हैं? चैन ब्रेकिंग मेथड अपनाते हैं। अब आता है बहुत से टाइप के फायर एक्सटिब्यूटर होते हैं, एक एक करके हम एक्सटिब्यूटर के बारे में जानेंगे, ओवरव्यू, ठीक है ना। आइए देखते हैं ओवरव्यू। वाटर एक्सटिब्यूटर आर द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिब्यूटर फॉर क्लास ए। क्लास ए टाइप के फायर जो होते हैं ना, ए टाइप के फायर, उसके लिए हम कॉमन जो ओवरव्यू वाटर एक्सटिब्यूटर का उपयोग करते हैं। क्लास ए टाइप में कौन से आग आते हैं? लकड़ी में लगा, कागज में लगा, कपड़ा में लगा आग, उसको हम नॉर्मल पानी से बुझा सकते हैं ना, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि वाटर एक्सटिब्यूटर आर द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिब्यूटर फॉर क्लास ए। इसका लेबल कलर कैसा होता है? ब्राइट रेड होता है। क्या होता है जी? ब्राइट रेड होता है। यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक मेटल, फॉर एग्जांपल पेपर, वुड, ठीक है ना। डू नॉट यूज फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। कभी भी इस फायर मतलब वाटर एक्सटिब्यूटर का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पर में लगे आग पर हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब बिजली से आग लगा है, हम लेके गए वाटर एक्सटिब्यूटर डाल दिए तो क्या होगा? ठीक है ना, आपको पता ही क्या होगा, साथ साथ हम लोग भी जाएंगे, ठीक है ना, जो भी डालेगा वो, ठीक। और ना ही हम लोग फ्लेमेबल गैस लिक्विड पर भी डालते हैं, ठीक है ना। इसे नेक्स्ट बढ़े, चलिए। नेक्स्ट आता है फोम एक्सटिब्यूटर, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है फोम एक्सटिब्यूटर। तो फोम एक्सटिब्यूटर में क्या होता है? ओवरव्यू देखा जाए तो फोम एक्सटिब्यूटर आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फायर एक्सटिब्यूटर फॉर क्लास बी।
बट ऑल्सो वर्क ऑन क्लास ए फायर एज दे आर वाटर बेस्ड। ठीक है ना, ये स्पेशल क्लास बी के लिए फायर एक्सटिब्यूटर आता है, फोम एक्सटिब्यूटर, लेकिन ये ए में भी प्रयोग हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका लेबल कलर कैसा होता है, क्रीम होता है, यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे एग्जाम्पल में पेपर, कार्डबोर्ड, ऑल्सो फ्लेमेबल लिक्विड, यहाँ फ्लेमेबल लिक्विड, पेंट, पेट्रोल। ठीक है ना, क्योंकि ये क्लास ए में भी आएगा, क्लास बी से भी इसको, मतलब क्लास ए टाइप का आग और क्लास बी टाइप के आग, दोनों टाइप के आग को हम इससे बुझा सकते हैं, इसलिए एग्जाम्पल में पेपर, कार्डबोर्ड ऑल्सो दिया गया है। ठीक है ना, डू नॉट यूज किचन फायर, फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल, इसका हम कभी भी प्रयोग किचन फायर एक्सटिब्यूटर, मतलब किचन टाइप का, किचन में जो आग लगता है उसमें, ऑयल में लगता है, तेल में, ठीक है ना, उसमें हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। फायर इन्वॉल्वाइट इलेक्ट्रिकल में हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें दो कंटेनर होते हैं, बाहरी कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल और भीतरी कंटेनर में एल्युमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है। ठीक है ना, इसके पहचान के लिए बॉडी पर भूरे रंग का हाथ का चिन्ह भूरे रंग का चिन्ह बना रहता है, यहाँ भूरे रंग का हाथ का चिन्ह बना रहता है। ठीक है ना, ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चिन्ह, एक मिनट दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ हाथ के चिन्ह बने होते हैं, यहाँ देखिएगा तो। ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़े, चलिए आगे देखिए। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिब्यूटर। क्या आता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिब्यूटर यानी CO2 एक्सटिब्यूटर आर प्रीमोडली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायरिंग्स। इलेक्ट्रिकल फायरिंग्स CO2 हम अक्सर उपयोग करेंगे इलेक्ट्रिकल फायरिंग्स में, है ना। और इसका लेबल कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। यूज्ड फॉर फ्लेमेबल लिक्विड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक। डू नॉट यूज फॉर किचन फायर, इसका हम प्रयोग कभी भी किचन फायर के लिए नहीं कर लेंगे। कंपोजिशन मटेरियल पेपर वुड। नेक्स्ट बढ़े, चलिए आइए। अब आता है ड्राई पाउडर केमिकल। क्या आता है जी, ड्राई पाउडर केमिकल। ओवरव्यू देखा जाए इसका ड्राई पाउडर केमिकल का, तो स्टैंडर्ड ड्राई पाउडर एक्सटिब्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड ABC। ये तीनों टाइप के मतलब तीनों टाइप के फायर को बुझा सकता है, A टाइप के, B टाइप के, C टाइप के एक्सटिब्यूटर, बिकॉज दे अटैक क्लास ABC फायर। इसका लेवल कलर कैसा होता है, तो ब्लू होता है। ठीक है ना, यूज फॉर कुकिंग वाइल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ओवर 1000 वोल्ट। ठीक है, डू नॉट यूज ऑर्गेनिक मटेरियल फ्लेमेबल लिक्विड फ्लेमेबल गैस, इसका हम प्रयोग कभी भी फ्लेमेबल लिक्विड में और फ्लेमेबल गैस में नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट CTC इसका एक्सटिब्यूटर। क्या आ गया, CTC एक्सटिब्यूटर। ठीक है ना, आइए देखते हैं। बिजली द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, किसका, CTC का। ठीक है ना, या हेलोन गैस अग्निशामक में। इसमें पीतल के बने सिलेंडर को कार्बन टेट्राक्लोराइड के तरल पदार्थ से भरा होता है। इसमें जो कंटेनर होता है वो किस चीज का बना रहता है, सिलेंडर पीतल का। ठीक है ना, सिलेंडर के ऊपर का डबल एक्टिंग फोर्स पंप लगा होता है, जिससे एक विशेष हैंडल द्वारा दबाने पर क्या होता है, तरल पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है और आग बुझाने का कार्य करता है। जब भी बिजली से आग लगेगा तो CTC हम लोग उपयोग करेंगे। याद रखना है, बिजली से रिलेटेड जो भी आग लगेगा तो हम किस टाइप का एक्सटिब्यूटर उपयोग करेंगे, CTC। ठीक है ना, या हेलोन गैस अग्निशामक। क्लियर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट बढ़े, अब आता है सोडा एसिड एक्सटिब्यूटर। हालांकि आपको ITI के सिलेबस में इतना एक्सटिब्यूटर के बारे में नहीं जाना है, लेकिन आपको हम एक एक करके बता दे रहे हैं। ठीक है ना, सोडा एसिड एक्सटिब्यूटर कार्बोनियस आग अर्थात लकड़ी, कोयला या वस्त्र इत्यादि में लगी आग को बुझाने के लिए इस एक्सटिब्यूटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके पहचान के लिए बॉडी पर एक पीले रंग का हाथ का चिन्ह होता है, इस पर पीले रंग का हाथ का चिन्ह रहता है। क्लियर है इतना, नेक्स्ट। अब आता है, यहाँ देखिए, इस चार्ट को समझ जो लेंगे उनका तो आधा से अधिक समझ लीजिए फायर एक्सटिब्यूटर समाप्त। इस चार्ट को सबसे पहले समझिए। जैसे पेपर वुड क्लास A टाइप का आग है, क्या है, क्लास A टाइप का आग है ना जी, पेपर वुड क्लास A टाइप के। इसको हम किस मेथड से फायर फाइटिंग किस मेथड से होता है, कूलिंग ब्लैंकेट। और सुटेबल एक्सटिब्यूटर क्या है, तो वाटर टाइप या स्टर्न बकेट।
मतलब सैंड बॉकेट, सीधे सैंड बॉकेट माने बालू, ठीक है ना, बालू भी डालते हैं आग में, आग पर तो बुझ जाएगा, या मिट्टी डालते हैं तो बुझ जाएगा, तो सैंड बॉकेट, ठीक है। अब क्लास बी में आता है पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। तो इसको हम मेथड क्या होता है आग बुझाने का, एक्सटिंग्विशन, स्मूथिंग, चेन ब्रेकिंग, ठीक है ना। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं एक्सटिब्यूटर CO2, DCP, सैंड बॉकेट, ठीक है ना। क्लास सी में आता है LPG गैस, CNG गैस, ठीक है ना। तो क्लोरीन गैस, ये सब इसमें आता है। तो इसके लिए हम मेथड अपनाते हैं स्मूथिंग, एक्सटिंग्विशन, दो मेथड अपना के इसका आग बुझा सकते हैं। इसमें जो सुटेबल एक्सटिब्यूटर है वो CO2 है, ठीक है। सोडियम, क्लास डी में आता है सोडियम फास्फोरस। स्मूथिंग जो इसका मेथड होता है स्मूथिंग होता है, और इसके लिए स्पेशल टाइप DCP, हम लोग इसके लिए स्पेशल हम प्रयोग करते हैं DCP, ठीक है ना। मोटर और ट्रांसफार्मर, मोटर्स और ट्रांसफार्मर में जो लगता है आग, उसको बुझाने के लिए हम लोग एक्सटिंग्विशन मेथड या स्मूथिंग मेथड अपनाते हैं, और इसके लिए सुटेबल एक्सटिब्यूटर होता है CO2, ठीक है ना। और जो वायल में आग लगता है उसके लिए चेन ब्रेकिंग और ब्लैंकेट हम लोग अपनाते हैं मेथड, क्लियर है। नेक्स्ट ये देखिए फायर एक्सटिब्यूटर, एक बार यहाँ भी समझ लीजिए फायर एक्सटिब्यूटर, ये चार्ट भी आप समझ लीजिए। वाटर क्लास ए में भी उपयोग होगा और क्लास बी में होगा नहीं, यहाँ बी लिख लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये बी टाइप है, ठीक है ना। तो जो वाटर एक्सटिब्यूटर है वो क्लास सिर्फ और सिर्फ ए में होगा, बी में नहीं होगा, सी में नहीं होगा, डी में नहीं होगा। और ये कुकिंग ऑयल, यहाँ ऑयल होना चाहिए, OIL ऑयल, ठीक है ना। कुकिंग ऑयल एंड गैस में नहीं होगा, ठीक है ना। फोम एक्सटिब्यूटर जो उपयोग होगा वो ए में भी होगा, बी में भी होगा, लेकिन सी में नहीं होगा, डी में नहीं होगा, और इसमें भी होगा कुकिंग ऑयल में, ठीक है ना। ड्राई पाउडर एक्सटिब्यूटर जो है ए में भी होगा, बी में भी होगा, सी में भी होगा और डी में भी होगा, लेकिन कुकिंग ऑयल गैस वाला में नहीं होगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड है, ए में नहीं होगा, बी में होगा, लेकिन सी में नहीं होगा, डी में नहीं होगा, और ये कुकिंग ऑयल में होगा। तो आई होप ये चैट आप लोग इसको स्क्रीनशॉट फॉर्म में आप लोग करके सेव कर लीजिए, फिर हम लोग सुरक्षा चिन्ह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच एक बार जरूर शेयर करें। जय हिंद।